रेवेंसवुड के छोटे से शहर में एक प्रेतवाधित हवेली की फुसफुसाहट पूरे समुदाय में गूंजती थी। एक उदास रात में जिज्ञासु किशोर खस्ताहाल संपत्ति पर एकत्र हुए। जैसे ही वे अंदर आए, हवा में एक भयानक सन्नाटा छा गया। जब वे छायादार गलियारों का पता लगा रहे थे तो चरमराते फर्शबोर्ड एक भयावह कहानी सुना रहे थे। बेचैन करने वाले चित्रों को खोखली आंखों से देखा गया, जिससे त्रासदी से कलंकित वंश का पता चलता है। ठंडी हवा ने लंबे समय से भूले हुए अतीत के रहस्य फुसफुसाए। अचानक एक चीख ने सन्नाटे को चीर दिया और समूह में दहशत फैल गई। किशोरों में से एक सारा गायब हो गई थी। काफी खोजबीन करने पर भी उसका कोई सुराग नहीं मिला। मंद रोशनी में टिमटिमाती मोमबत्तियां दीवारों पर उकेरे गए रहस्यमय प्रतीकों को प्रकट कर रही थी, जिससे भय की भावना बढ़ गई। जैसे जैसे समूह आगे बढ़ता गया, उनकी नजर प्राचीन अवशेषों से सजे एक छिपे हुए कक्ष पर पड़ी। माहौल दमनकारी हो गया और भूतिया प्रेत साकार हो गए, जो विश्वासघात और द्वेष के इतिहास को दोहराते हैं। सदियों से प्रताड़ित एक प्रतिशोधी भावना ने प्रतिशोध मांगा। भय से ग्रस्त बचे लोगों को असाधारण मुठभेड़ों की एक श्रृंखला का सामना करना पड़ा। प्रत्येक कमरे में एक नया आतंक था, वर्णक्रमीय फुसफुसाहट से लेकर द्वेषपूर्ण संस्थाओं तक। हवेली की दीवारों के भीतर समय विकृत हो गया, जिससे वास्तविकता और दुःस्वप्न के बीच की रेखा धुंधली हो गई। हताशा ने समूह के भागने के प्रयासों को बढ़ावा दिया, फिर भी हवेली उनके हर कदम का मजाक उड़ाती दिख रही थी। दीवारें बंद हो गई और हवा दमघोंटू हो गई। सारा की डरावनी हंसी गूंज उठी, जो उनके आसन्न विनाश की भूतिया याद दिलाती थी। जैसे जैसे रात बीतती गई, जीवित बचे लोगों को एक गहरे रहस्य का पता चला। हवेली ने उनके डर को पोषित किया और उन्हें वास्तविक भयावहता में प्रकट किया। भरोसा कम हो गया, व्यामोह पनपने लगा और समूह हवेली के द्वेषपूर्ण प्रभाव के आगे झुक गया। अंतिम टकराव में प्रतिशोधी भावना ने अपनी दुखद कहानी प्रकट की, उन लोगों द्वारा धोखा दिए जाने पर जिस पर उसने कभी भरोसा किया था। आत्मा ने किसी भी अत्याचारियों से बदला लेने की कोशिश की। बचे हुए लोग, जो अब इसके वर्णक्रमीय खेल में केवल मोहरे हैं, के सामने एक विकल्प था: अंधेरे के आगे झुकना या अभिशाप को तोड़ने का रास्ता खोजना। दृढ़ संकल्प के साथ उन्होंने तामसिक भावना को शांत करने के लिए एक अनुष्ठान तैयार किया। जैसे ही मंत्रोच्चार हवेली में गूंजा, दमनकारी माहौल शांत हो गया, आभास फीके पड़ गए और बचे हुए लोगों ने खुद को हवेली के बाहर पस्त और बदले हुए पाया। रेवेंसवुड की प्रेतवाधित हवेली अपनी दीवारों के भीतर भयावहता को छिपाते हुए एक बार फिर खामोश खड़ी थी। जो बचे, वे रात की घटनाओं से आहत होकर अलग हो गए, हमेशा के लिए उस जगह की डरावनी यादों से परेशान हो गए जहां वास्तविकता और बुरे सपने आपस में जुड़े हुए थे।